आज स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम। वहां पर हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी बेटा कि जो नेट वर्क डन इक्वल होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमारे पास दो वर्क होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे और दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्स वर्क करे। इसका मतलब है इन दोनों वर्क का सम किसके इक्वल होना चाहिए? एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये टॉपिक एक तरह से कह सकते हो कि सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा था कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, जो बेटा किसके इक्वल होता है? प्लस W एक्सटर्नल फोर्स वर्क करें, या बेटा इक्वल होता है माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करें। कंजर्वेटिव समझते हैं, जो फोर्स क्या बेटा पाथ पे डिपेंड ना करे वो होता है कंजर्वेटिव, और जो डिपेंडेंट ऑन पाथ हो वो होता है नॉन कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब होते हैं कंजर्वेटिव, इनको पाथ से कोई मतलब नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और भी बहुत सारे, ये हमारे होते हैं सब नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो है जो बेटा पाथ पे डिपेंड ना करें, सिर्फ किस पे डिपेंड हो? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। तो हम इस तरीके लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल या तो प्लस W एक्सटर्नल फोर्स वर्क करे या बेटा माइनस W कंजर्वेटिव। अगर आपको याद हो, कल हमने पोटेंशियल में लिखा था कि अगर हम A से B पर पोटेंशियल चाहते हैं, A से B पर, तो क्या लिखते थे? VB माइनस VA इक्वल W एक्सटर्नल, कहां से कहां? A से B जा रहे हो बेटा, तो A से B अपॉन में यूनिट मास, यही लिखते थे। अगर इसी बात को हम दूसरी तरीके से लिखना चाहें, क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं? W एक्सटर्नल कहां से कहां बेटा? B से A, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा अपॉन में मास M। ये फिनोमिना देखो क्या इसी से मिलता जुलता दिख रहा है। जब भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा वर्क पॉजिटिव होगा, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये सर्कुलर मोशन में भी बताया गया था। डेल्टा U या U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल प्लस W एक्सटर्नल फोर्स और माइनस W कंजर्वेटिव, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जरा सोचो बेटा, अगर हम एक काम करें, पहली बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले आप उसको याद कर लीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा इन्फिनिटी पे जीरो होती है, इन्फिनिटी पर जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? शायद याद होगा कि लास्ट लेक्चर में आपने सुना होगा पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। दूसरी बात बेटा, सिंगल मास कैन नॉट प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा सिंगल मास कभी भी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता है। तो भैया सिंगल मास नहीं, तो इसका मतलब मास पेयर में होगा, तभी तो क्या बनाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। जिसे थोड़ा सा फील करो, आप जब खाना खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो वर्क करते हैं, और वही हमको जब स्टोर होता है तो क्या देता है? एनर्जी देता है, हीट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट हमारे पास ये एक इनिशियल पॉइंट A है, और बेटा यहां पर ये फाइनल पे या इन्फिनिटी पर पॉइंट B है, और यहां पर मास M1 है और मास M2 है। अब हमने कहा M1 M2 कर को कॉन्फ़िगरेशन सेट करो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अभी तक थोड़ी देर के लिए ये दोनों मास M1 M2 विच आर अरेंज एट द डिस्टेंस ऑफ R, दिस इज फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में हमने कहा M1 एंड M2 बोथ आर कॉन्टैक्ट, दोनों कैसे आ गए बेटा? कॉन्टैक्ट में आ गए। तो ये हो गया M1, ये हो गया M2, दैट इज R। क्या आप एक चीज देखो, इनके कॉन्फ़िगरेशन आप बदल रहे हो,
तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बदलने के लिए आप कुछ एनर्जी नहीं दोगे, आप कुछ वर्क नहीं करोगे? सपोज दैट मैं इसको थोड़ी देर हटाकर मान लेता हूं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक प्रोटॉन है। वैसे इलेक्ट्रॉन बाय नेचर चार्ज की बात करो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन हम यहाँ मास की कहानी पढ़ रहे हैं तो बेटा मास तो आपने हमेशा सुना होगा, पॉजिटिव नेवर बी नेगेटिव, कभी भी मास नेगेटिव होता ही नहीं है। तो बेटा इसका मास m1 और इसका मास m2, अगर इन दोनों को हम पास में लाएं, मान लो डिस्टेंस कितनी 1 मीटर, हम लाना चाहते हैं इनको कितने पर 0.5 मीटर पर, तो बताओ यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिली U इनिशियल और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिली U फाइनल, तो हमको वर्क चाहिए तो ये फॉर्मूला लिखा है U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल प्लस W एक्सटर्नल फोर्स। यदि बाहर से कोई फोर्स लगा के सेट कर रहे हो तो अलग बात होगी, यदि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो तो अलग बात होगी। आप प्रूफ किसी को भी कर लो, कंजर्वेटिव लिखना माइनस लगा देना, एक्सटर्नल लिखना तो क्या लगा देना, प्लस लगा देना। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं। तो हम क्या नहीं, ये नहीं डेफिनेशन में लिख सकते। अगर हम डेफिनेशन में लिखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या लिख सकते हो, द सेटअप ऑफ टू मास एट इनिशियल configuration to फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। हम बेटा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से कहां ले आए, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में। दैट अमाउंट ऑफ वर्क दो मिल सकते हैं, या तो कंजर्वेटिव या तो एक्सटर्नल। दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क बेटा किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी जीरो। कोई पूछे क्यों, पोटेंशियल इंफिनिटी पर जीरो होता है। दूसरी बात, सिंगल मास कांट प्रोड्यूस एनी एनर्जी। सिंगल मास में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। इसका मतलब है हमको पेयर ऑफ टू चाहिए, कम से कम हमको 2 मास यहां पर चाहिए। इतनी बात समझ गए। अब हम फिगर से इसको समझते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये पॉइंट A है और बेटा B पॉइंट लेट एट इन्फिनिटी, और यहां पर मास m1 है और बेटा मास m2 है। थोड़ा दिमाग लगाओ, m1 को उठाकर आप यहां ले आइए, तो यहां पर m1, और ध्यान समझिएगा, मैं m1 को यहां पर ले आया, क्या m1 को लाने के लिए आपको कोई फोर्स लगाना पड़ा, मे बी स्लाइटली फोर्स देना पड़ा, क्यों, उसको A पॉइंट पर लाना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम बहुत फास्ट इसको लाते तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, भाई स्पीड बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस भी तो करता। ऐसा तो है नहीं कांस्टेंट स्पीड से आएगा, कहीं पर कम होगी कहीं पर ज्यादा होगी। इसका मतलब हमको ध्यान रखना है कि डेल्टा K मस्ट बी इक्वल टू जीरो। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जीरो। फिर बात को समझ लेना, क्योंकि जो बेटा हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है उसका कॉन्सेप्ट है नेट वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जरा सोचो, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज करते रहे तो आपको बार बार वर्क मिलता रहेगा, बार बार आप वर्क मिलेगा तो वर्क को आप सब जगह ऐड करोगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको फाइनल सेटअप और इनिशियल सेटअप का डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो हमारे पास इनिशियल सेटअप है क्या, ये इनिशियल है कि यहाँ पॉइंट A है, B इंफिनिटी पर है, B पर दोनों मास हैं m1 और m2। तो बेटा हमको जब वर्क मिला, किसने किया वर्क, किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यहाँ कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। कैसा होता है, इट कांट डिपेंड ऑन पाथ, वो पाथ पे डिपेंड। आप दोनों मास के बीच में केरोसिन, आप स्टील की बॉडी, आप ऑयल रख दें, आप वहां पर वाटर रख दें, कुछ भी रख दें, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मीडियम पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बेटा वर्क यहां पर किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। किस पे किया बेटा, मास m1 के लिए, तो बेटा कोई वर्क हुआ ही नहीं, क्योंकि इसको मैंने सीधे से उठाकर यहां ले आया और डेल्टा K कितना कर दिया, जीरो कर दिया। अब थोड़ी देर सोचो कि m2 को और भी हम ले आए,
m2 को यहां पर ले आए r डिस्टेंस पर, हम यहां m2 को लाना चाहते हैं, तो बताओ m1 क्या करेगा, यहां से m1 हट गया, m1 यहां से हट गया, अब मैं m2 को यहां लाना चाहता हूं, ठीक है। तो बताओ कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन, दोनों अट्रैक्ट होंगे। अच्छा अट्रैक्ट होंगे तो ऐसा ना हो कि बहुत फास्ट अट्रैक्शन हो, फास्ट अट्रैक्शन होगा फिर वही कहानी, काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, इसको ध्यान में रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट में एक स्मॉलर फोर्स लगा देते हैं, एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल। हमको ये ध्यान रखना है कि जब हमने दो मास लिए तो हमको ये ध्यान रखना है जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो एक ये तो रेस्ट पे हमने लेट कर लिया, अब ये खिंचता हुआ आ रहा है, तो इसको एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट इसलिए कर दो कि स्पीड ना बढ़ा पाए, आए तो लेकिन स्पीड इंक्रीज ना कर पाए। स्पीड इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, टेंडेंसी बदल जाएगी। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि एफ एक्सटर्नल इज स्लाइटली, हल्का सा, लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स या स्लाइटली लेस देन, कुछ इतना छोटा रखना है जिससे कि स्पीड उसकी इंक्रीज ना करे। स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी, एनर्जी लॉस नहीं करेगा, हमारे लिए फिनोमिना सही हो जाएगा। तो बेटा हमने यहां पर जो एफ जी रखा, एफ जी मॉड एफ जी इज स्लाइटली लार्जर देन एफ एक्सटर्नल, बहुत छोटा, स्लाइटली का मतलब बहुत छोटा अमाउंट है। तो बेटा अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, फील्ड पर आएगा, ठीक है, फील्ड पर आएगा। हमने लेट मान लिया कि यहां पर ये x डिस्टेंस पर आया, कहां पर आया, x पर, मास m1 से कितनी डिस्टेंस पर आ गया, x पर। तो जरा लगाओ फॉर्मूला, x पे हम मान लेते हैं इसको a, इसको b, तो ये मान लेते हैं c, जरा फॉर्मूला लगाइए। तो बेटा हमको मिला फोर्स, कितना फोर्स मिला, कैपिटल G m1 m2 अपान कितनी डिस्टेंस पे लिए हो, एक्स स्क्वायर, कितने पर आए हो, एक्स स्क्वायर पे, हमने मान लिया यहां पर ये आ गया है, ठीक। अब जरा सोचिए बेटा, हाउ मच वर्क डन, डब्ल्यू इक्वल क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन क्यों करोगे, बिकॉज फोर्स आर वेरिएबल, फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, पहले डिस्टेंस 10 मीटर थी, फिर 9 मीटर, फिर 8 मीटर, 7, फिर 6, 5, धीरे धीरे डिस्टेंस घट रही है, तो फोर्स डिपेंड हो गया किस पे, डिस्टेंस पर, तो वो हो गया वेरिएबल। और वेरिएबल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा जरा देख लो, फोर्स कहां, ग्रेविटेशनल, अंदर, एक्स कहां, वो भी अंदर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो बोथ आर डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और डायरेक्शन सेम हो, थीटा कितना, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, cos 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो बताओ बेटा डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन एफ जी डी एक्स, तो बेटा एफ जी की वैल्यू जी m1 m2 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, बोलो इतनी बात सही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का आप जानते हो, डब्ल्यू आएगा, बेटा जी को बाहर कर लो, m1 बाहर कर लो, m2 बाहर कर लो, बेटा इसको इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, x की पावर -2, बेटा याद होगा आपको x की पावर -2 का कितना आता है, x की पावर -2 dx का, बेटा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, -2 में बेटा 1 ऐड करो, -1, उसी को अपॉन में लिख दो, -1, x की पावर -1 को नीचे ले आओ, तो x की पावर +1 हो गई। तो बताओ कितना बना, g m1 m2, बेटा कितना आया, -1 अपान x, बोलो इतनी बात सही है, बोलो इसी में किसी की समस्या। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम कहां से कहां आ रहे हैं, थोड़ा सोचो, हम कहां से कहां आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आर में आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आर में आ रहे हैं, तो बेटा यहां पर इन्फिनिटी से आर में आ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ डब्ल्यू कितना मिला, जी m1 m2, बेटा वो x की जगह r, -1 अपान r, और माइनस क्या हो जाएगा, +1 अपान इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी बेटा 0। तो बताओ डब्ल्यू कितना मिला, g m1 m2 अपान r, वो भी किस में, माइनस में, डब्ल्यू कितना मिल गया, -g m1 m2 अपान r, बोलो इतनी बात ठीक है, बोलो इतनी बात ठीक है, डब्ल्यू मिला -g m1 m2 अपान r। ये बेटा कौन से मास को लाए हो आप, कौन से मास को लाए हो, किसको लाए हो आप, m2 को, इसका मतलब ये वर्क किसका है, m2 का। जरा m1 का बताओ,
जीरो। सिंगल मास में कोई वर्क नहीं हुआ। फॉर्मूले पे आओ, पर फॉर्मूला यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल वर्क एक्सटर्नल फोर्स। हमने एक्सटर्नल से नहीं कराया, हमने किससे कराया? कंजर्वेटिव से, ग्रेविटेशनल से कराया, माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव। जरा अप्लाई करो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल बेटा माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, तो माइनस। अब बताओ पहले किसने वर्क किया? पहले किसने किया? पहले किसने किया? M1 को लाए, फिर किसको लाए? M2 को लाए। तो बताओ M1 को लाने पे कितना वर्क हुआ? कोई वर्क हुआ नहीं हुआ, तो बेटा माइनस का जीरो। ठीक, फिर M2 को लाए तो कितना वर्क हुआ? माइनस जी M1 M2 अपॉन R। ये कोई मतलब ही नहीं इससे। तो बेटा बताओ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को शायद आप लोग डेल्टा यू कहते हो। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को क्या बोलोगे? डेल्टा यू। और बेटा डेल्टा यू कितना आया? माइनस जी M1 M2 अपॉन R। दिख रहा है? ठीक है, बताओ डेल्टा यू कितना मिला बेटा? माइनस जी M1 M2 अपॉन R। बस एक लास्ट बताओ, यू इनिशियल कहां था? दोनों मास यहीं पर रखे थे। दोनों मास कहां रखे थे? इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर कोई एनर्जी नहीं होती। तो बताओ यू इनिशियल कहां था? इन्फिनिटी पर, तो कितना लिख दूं? जी। बेटा यू फाइनल कहां लाए? जहां पर आपने सेटअप किया, जहां पर आपने फाइनल सेटअप किया। तो इसको लेट क्या कर लूं? यू मान लेता हूं, इसकी जगह रखो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये लिखा है। यू इनिशियल इन्फिनिटी पर कितना? जीरो। तो बताओ आपको यू कितना मिल गया बेटा? माइनस जी M1 M2 अपॉन R। बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी M1 M2 अपॉन R। बोलो इतनी बात ठीक है? फिर ध्यान सुनिएगा, हमने क्या किया? सबसे पहले हमारे पास दो मास हैं, ध्यान सुनना, दो मास हैं, वो कितनी भी डिस्टेंस पर हो हमसे मतलब नहीं, वो यू इनिशियल है, पहला सेटअप है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। अब उनको हम या तो दूर करना चाहते हैं या तो पास लाना चाहते हैं, वो हमारा फाइनल सेटअप होगा। तो इनिशियल से फाइनल बनाते समय आपने कुछ वर्क किया होगा, दैट वर्क, उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस बात को सुन लीजिए, दो मास किसी भी डिस्टेंस पर आप रख दें, वो इनिशियल सेटअप है, उसको सेकंड पोजीशन पर लाए तो वो बन गया फाइनल सेटअप। तो यू फाइनल और यू इनिशियल का जो डिफरेंस होगा बेटा, वही वर्क होगा, वही वर्क होगा। या ये कह सकते हो जो वर्क किया इनिशियल से फाइनल बनाने में, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप सीधा भी बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं, दोनों को बात को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वर्क एक्सटर्नल से कराओगे, एक्सटर्नल से, तो प्लस लेना, और कंजर्वेटिव से कराओगे तो माइनस। अच्छा एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने यहां पर एक काम नहीं किया बेटा, हमने यहां पर कंजर्वेटिव से कराया, एक्सटर्नल से क्यों नहीं कराया? एक्सटर्नल फोर्स क्यों नहीं लगाया? कंजर्वेटिव से ही क्यों किया? बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, हमने यहां पर वर्क किससे कराया? कंजर्वेटिव फोर्स से, ग्रेविटेशनल से कराया ना, एक्सटर्नल से क्यों नहीं कराया? अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था, क्या मास आपने नेगेटिव सुने? नहीं। तो रिपल्शन होगा कैसे? आपने शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में ग्रेविटेशनल में पढ़ा है, यूनिवर्सल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भैया मास नेगेटिव होते ही नहीं, तो बताओ रिपल्सन होगा कहां? हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन। इसीलिए हमको एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं हुई। अगर ये रिपल करते एक दूसरे को, रिपल करते, तो पास लाने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट लगा देते और ले आते। लेकिन ये ऑलरेडी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। हमने सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स इसलिए अप्लाई किया कि वेलोसिटी शुड नॉट बी इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर एफ एक्सटर्नल लगाया और लिख दिया है कि मॉड एफ जी किससे स्लाइटली ग्रेटर है? एफ एक्सटर्नल से ग्रेटर है। सिंगल मास कांट प्रोड्यूस्ड एनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंगल मास कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बना सकता। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी ऑलवेज जीरो। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होती है? जीरो। ठीक है, नोट कर लें।
हाँ देखिए, हमने u निकाला, u इक्वल माइनस जी m1 m2 अपान r। थोड़ा सा और देख लो बेटा, सपोज दैट हमारे पास ये अर्थ सरफेस है, ठीक, यहाँ बेटा मास कैपिटल M है और इसकी रेडियस बेटा r है। हमने यहां पर मास m रखा, दैट इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल है तो u इनिशियल कितना आएगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपान r, ठीक है, ये इनिशियल सेटअप हो गया। हम फाइनल सेटअप चाहते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर कर दो, कितनी हाइट पे कर दीजिए, h हाइट पर कर दीजिए। रेडियस बेटा r है, अर्थ का मास m है, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, ठीक है। तो बताइए u फाइनल बेटा कितना, माइनस जी m अपान बेटा डिस्टेंस की जगह ये डिस्टेंस है ना, तो टोटल डिस्टेंस r प्लस h, तो बेटा यहां पर हो गया r प्लस h। बोलो इतनी बात ठीक है। हमको ये u इनिशियल मिला, u फाइनल मिला। बेटा क्या डेल्टा u बेटा u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो बताओ u फाइनल कितना, ये लिखा है आपके सामने, u इनिशियल ये लिखा है। बेटा क्या कुछ g m कॉमन दिख रहा है, तो मैंने g कैपिटल M स्मॉल m को कॉमन कर लिया। बेटा u फाइनल, तो बेटा ये माइनस रहेगा, -1 अपान r प्लस h, r प्लस h, और माइनस माइनस प्लस 1 अपान r। बोलो इतनी बात ठीक है। अब चाहो तो न्यूमेरिकल यहीं से सॉल्व कर सकते हो, नहीं आपकी इच्छा तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो g m एलसीएम आएगा बेटा, एलसीएम आएगा r प्लस h इंटू r। बेटा r प्लस h से कैंसिल, यहां आएगा माइनस r प्लस h कैंसिल, यहां आएगा माइनस r, यहां बेटा r कैंसिल तो आएगा r प्लस h, तो r प्लस h, r से r कैंसिल। तो बेटा नेट फॉर्मूला डेल्टा u इक्वल क्या बना, g m h, g m इंटू h अपॉन बेटा r प्लस h, दिस इज डेल्टा u। एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पे रखा, फिर इसको उठाकर 1000 किलोमीटर ऊपर कर दिया, आएगा हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो। वैसे बेटा r की वैल्यू क्या है समझ गए होंगे आप, r प्लस h। तो जरा थोड़ा सा और देख लो, तो u बेटा कितना, माइनस जी m अपान r प्लस h, ठीक है। क्या बेटा याद आया, gm एक छोटे g और बड़े g का रिलेशन है, स्मॉल g इक्वल gm अपान r स्क्वायर। तो क्या बच्चा मैं gm की जगह gr स्क्वायर लिख सकता हूं, gm की जगह gr स्क्वायर। ये देखो gm लिखा है, क्या लिख दे gr, तो u बेटा कितना, माइनस जी r स्क्वायर इंटू m अपान r प्लस h। एक ये न्यूमेरिकल के लिए। अगर आपसे कह दे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ इट हैव रेडियस, आपको रेडियस देगा। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ की सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर चला गया, इसका मतलब है स्मॉल r जो है, स्मॉल r वो है बच्चा r प्लस h, वो कितना है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 6400 किलोमीटर प्लस 1600 बन गई 8000 किलोमीटर। कितनी हो गई 8000 किलोमीटर, ये हो गया r प्लस h। लेकिन देखो यहाँ r लिखा है और r की जगह क्या लिखते हो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर में, और किलोमीटर में आप 6400 किलोमीटर। तो ये फॉर्मूला हो गया है। अब इसी की कंडीशन में कुछ लोग करते हैं कि लेट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर ऑफ अर्थ, अर्थ के पास रखा है, मैंने बताया था 6400 में 100 किलोमीटर का कर दे तो 100 किलोमीटर 6400 किलोमीटर से बहुत छोटा है। तो क्या करना बेटा, उस समय हाइट को नेग्लेक्ट कर देना। हाइट नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहाँ बेटा r बचेगा, एक r से ऊपर एक r कैंसिल हो जाएगा, तो शायद आपको फॉर्मूला u मिल जाएगा माइनस mgr, mgr,
ठीक है, U इक्वल माइनस mgr। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसमें कोई भी बेटा इसमें कोई श्योरिटी नहीं है न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले से आए, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है कि इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। अगर रेडियस को हाइट को नेग्लेक्ट कर दे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो नेग्लेक्ट ही होता है, तो आप एच हटा दीजिएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा माइनस mgr। क्या आपको एक बात समझ में आई कि यहाँ पर g भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। अरे g 10 होता है और r भी फिक्स होता है, बचा तो सिर्फ मास, मतलब ऑब्जेक्ट का मास सिर्फ दे दे आपको तो आप पोटेंशियल एनर्जी उसकी निकाल सकते हैं। ये बात समझे? जैसे मैं अपने आप को मान लूं, मैं अपने आप को कि मैं अपना पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पे निकालूं तो मेरा मास 70 किलोमीटर सॉरी 70 केजी, तो यहाँ मास हो गया 70 केजी। 70 केजी रख के जी की वैल्यू बेटा 10 है, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 है। आप इसको रखकर अपनी पर्सनल पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। बात ठीक है? तो ये था टॉपिक आपका पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एक स्क्वायर दिया बेटा, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर में हम दो वेरिएशन करेंगे। लेट अ पॉइंट ए बी सी डी। बेटा साइड्स कितनी है 20 सेंटीमीटर, साइड हो गई 20 सेंटीमीटर बेटा, सारी साइड 20 है और जितने भी ए बी सी डी 4 पॉइंट आपको दिख रहा है कॉर्नर, सब जगह बेटा मास कितना है 100 ग्राम। ठीक है, हमको चाहिए नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमको यू नेट चाहिए, यू नेट। अब देखो, अब समझना बेटा, ये साइड 20 है तो ये साइड 20 है, तो जो बच्चा आपके डायगोनल हैं वो 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, तो बन गया 800। और शायद 800 को लिखते हो 20√2, 20√2। मतलब ये जो डायगोनल है ये कितना है 20√2। अगर आप सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं तो सीजीएस में कर लीजिए, अगर आपको ये सब चेंज करने ग्राम को केजी सेंटीमीटर को मीटर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मास कितना हो जाएगा 10 की पावर -1 केजी, समझ गए हम कैसे, अपॉन 1000, 2 जीरो कैंसिल, 10 की पावर -1। बेटा ये कितना बन जाएगा, ये डिस्टेंस बन जाएगी 0.2 मीटर। बेटा यहाँ 100 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 0.2√2, 0.2√2। अब देखो आपको एनर्जी कैसे कैसे मिलेगी, ए बी की मिलेगी, बी सी की, सी डी की, डी ए की, ए सी की, बी डी की। जरा देखो मास कहाँ कहाँ पे है, कहाँ मिला, U इक्वल यू ए बी, फिर बेटा यू बी सी, फिर यू सी डी, फिर यू डी ए प्लस यू डायगोनल ए सी प्लस दूसरा डायगोनल। ठीक है, जरा एक चीज गौर करो बेटा, यहां पर सब जगह मास सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, मास सेम डिस्टेंस सेम, इसका मतलब है इनका मैग्नीट्यूड भी तो सेम आएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों सेम मिलेंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 4 टाइम्स यू ए बी। ठीक है, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, दोनों एंड पे मास सेम है डिस्टेंस सेम है, दोनों एंड पर मास सेम है डिस्टेंस सेम है। तो क्या मैं 2 टाइम्स लिख दूं यूएसी, 2 टाइम्स लिख दिया यूएसी। जरा फॉर्मूला लगाइए, -4 माइनस को लगाया समझ गए, माइनस जी m1 m2 अपॉन r। तो -4 बेटा जी m1 10 की पावर -1, m2 10 की पावर -1, क्योंकि मास सब सेम है। तो बेटा 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 -2 अपॉन r बेटा 0.2 अपॉन r 0.2। ठीक बात, ये हो गई हमारी साइड्स। प्लस बेटा प्लस लगेगा नहीं क्योंकि ये माइनस होता है। फिर बेटा 2 g m1 m2, यहां भी सेम है मास, -1 10 की पावर -1। तो बेटा कितना, बेटा साइड बताओ 0.2√2, तो 0.2√2। बेटा पॉइंट हटाओ 0, पॉइंट हटाओ 0। बेटा माइनस कॉमन दिख रहा है, बेटा कैपिटल G कॉमन दिख रहा है, 10 की पावर -2 कॉमन दिख रहा है, और शायद अपॉन में 2 भी कॉमन दिख रहा है, अपॉन में 2 भी कॉमन दिख रहा है। तो बताओ बेटा यहाँ कितना बच रहा है,
यहाँ माइनस का माइनस बाहर हो गया, 40 बचा, 40/2 बाहर हो गया। ठीक है बेटा, यहां पर प्लस लगाऊंगा क्योंकि माइनस बाहर है। कितना बचा 20 डिवाइड बाई √2। तो अब √2 को समस्या है, तो चाहो तो पहले एलसीएम लेके समस्या दूर कर लो, नहीं चाहो तो सीधे सीधे √2 की वैल्यू होती है 1.4। बेटा पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो। बेटा 14 से 200 को डिवाइड कर लो तो आप यही कर लीजिए, u इक्वल माइनस जी की वैल्यू बताइए 6.67 इंटू 10 की पावर -11। बेटा इंटू 10 की पावर -2 मिला दो तो क्या बन जाएगा -13, -11 और -2 मिल गया तो बेटा माइनस का 13 अपॉन में 2 इंटू बच्चा 14 1 जा 14, कितना 6 रिमेनिंग, 6 से 60 हो गया और 14 4 जा 56, 14 4 जा 50 जाएगा तो उसके बाद भी तुम उतना ही मान लेते हैं, ये 40 है और ये कितना 14, तो बेटा 40 प्लस 14 54। बात ठीक है, 40 प्लस 14 54। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से कितना बेटा 27, u इक्वल आप जानते हो मैं इसको क्या मानूंगा -7 इंटू 10 की पावर -13 इंटू 27, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी चला गया, 7 2 जा 14। ठीक है, कहां पे पॉइंट कहीं नहीं, माइनस इंटू 10 की पावर -13। बेटा 2 पॉइंट खसका लो इसको, 1.89 लेफ्ट में चलो पावर प्लस में, राइट में चलो माइनस में, तुम लेफ्ट में जा रहे हैं तो बेटा 2 पावर कम कर लीजिए। तो बताओ एनर्जी टोटल कितनी आई -1.89 इंटू 10 की पावर -11। अब इसी न्यूमेरिकल को एक बार और देखिए आप कैसे करेंगे दूसरी तरीके से। मान लीजिए कि आपके पास ये सेटअप है, सेम सेटअप जो दिया था बेटा A B C D। ठीक है, मास वही है 100 ग्राम, डिस्टेंस जैसे दी थी वैसे ही। हम इसको एक काम करना चाहते हैं, हम एक काम करें कि इसको सेटअप बदल दें। क्या कैमरामैन दिख रहा है इधर? ठीक, अब बेटा मास वही है, नाम वही लिख दीजिए A B C D। बेटा मास वही है 100 ग्राम जो सब जगह थे। बेटा हमने डिस्टेंस को बढ़ाकर, यहां थी 20, यहां कितनी थी 20 और यहां कर दी 40। आप समझे, डिस्टेंस कितनी थी 20, यहां कितना कर दिया, मास वही है, जो कॉर्नर पे मास थे वही है, उनमें चेंजमेंट नहीं हुआ। हमने पूछा फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बताओ आपको डेल्टा U कितना मिला। मेरे क्वेश्चन को समझ गए? ऑल द मासेस ऑफ द 4 कॉर्नर्स आर 100 ग्राम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैव डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर एंड द साइड्स आर इंक्रीजेस 40 सेंटीमीटर। हाउ मच लॉस या हाउ मच गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हुई या कितनी गेन। बात क्वेश्चन को समझ गए? तो इसके लिए मैंने आपको देखो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया, यहां से बेटा आपको मिला U इनिशियल और कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मैंने अभी सॉल्व किया। ये लिखा है, क्या लिखा है, -1.89 इंटू 10 की पावर -11 जूल। समस्या है यहां पर। ठीक है, आपने 20 को 40 किया, बेटा ये 40 है ये 40 है, तो बच्चा समझदार हो, ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 1600, तो ये बन जाएगा 3200 और 3200 का मतलब हुआ 40√2, 40√2। तो बेटा 40√2 को क्या लिखोगे 0.4√2 और इसको क्या लिखोगे 0.4। ठीक है, क्या फिनोमिना कहीं से नहीं बदला, यहां से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो जरा U फाइनल जरा चेक कर लो, कैसे बेटा 4 टाइम्स AB BC CD DA सेम है ना, तो मैं क्या लिख दूं 4 टाइम्स U किसका मान लेता हूं AB का मान लेता हूं, प्लस बेटा 2 टाइम्स किसी एक डायगोनल का नाम लिख लीजिए आप AC। बताओ बेटा क्या लिखें -4 G बेटा M1 M2 बच्चा वही है, चेंजमेंट हुआ नहीं, M1 10 की पावर -1 M2 10 की पावर -1। बेटा डिस्टेंस कितनी 0.4। ठीक बात, माइनस बेटा 2 G M1 M2 बेटा वही है, अपॉन बच्चा कितना लिखूं 0.4√2। बेटा माइनस को कॉमन कर लूं, कितना G कॉमन कर लूं, 10 की पावर -2 कॉमन कर लूं,
पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा दिया और पॉइंट से बेटा 0 बढ़ा दिया, तो क्या अपॉन में 4 कॉमन दिख रहा है? अपॉन में 4 कॉमन दिख रहा है। बेटा बताओ कितना बचा, कितना बेटा? यहां पर जी बाहर है तो यहां 40 बचा, यहां बेटा 40 बचा। यहां पर बेटा प्लस का 20/√2 बचा, 20/√, और अभी भी सॉल्व किया है 20/√2 को। ये देखिए आपने √2 1.4, तो कितना आ रहा था? अप्रॉक्स 14, और 14 और 40 54, कितना आया? 40 और 14 54। तो बेटा माइनस जी को मान लो 7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना बेटा? -13 इंटू बच्चा 54 डिवाइड बाई, बोलो बात सही है, बोलो बात ठीक है बेटा। 40 इससे कुछ कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल होगा, तो पहले आप डिवाइड कर लो, पहले आप सोल्यूशन कर लो। पहले ये आ रहा था फिक्स, ये आपने देखा, ये तो ये आया था बाई 2 करने पर, ये बाई 2 करने पर, तो इसका मतलब है इसको 2 इंटू 2 कर लो, 2 इंटू 2, तो -1.89 तो आएगा ही आएगा। क्या इधर दिख रहा है थोड़ा सा? तो u इक्वल -1.89 इंटू 10 की पावर -11/2 दिख रहा है, ठीक। तो बेटा क्या आ जाएगा? u फाइनल 2 9 जा 18 0.9, बेटा 2 4 जा 8 माइनस में इंटू 10 की पावर -11, ये बेटा मिल गया u फाइनल, और ये है बेटा u इनिशियल। आप डेल्टा u जानते ही हो, डेल्टा u को हम क्या करते हैं? u फाइनल माइनस u इनिशियल। ये लिखा है u फाइनल और ये लिखा है u इनिशियल, कर लेंगे। u फाइनल आपके पास ये है बेटा, माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेटा ये प्लस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू छोटी है। क्या ऐसा नहीं फील हो रहा है? इसका डबल ये लिखा है, अरे इसी का तो मैंने हाफ किया था ना, तो क्या इसका डबल ये लिखा है? तो सोल्यूशन करो तो बताओ क्या आएगा? डेल्टा u 10 की पावर क्या कॉमन दिख रहा? -11, u फाइनल -0.94, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा। अरे आएगा तो वही, डबल लिखा है बस, लेकिन डेल्टा u निकाला तो प्लस में आया, डेल्टा u निकाला तो प्लस में आया, और u इनिशियल और u फाइनल निकाला तो माइनस में आया। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर किसी भी जगह आप कह दे कि 2 मास इतनी डिस्टेंस पर है, इनिशियल सेटअप, उसको उठा के चाहे पास ले आए और चाहे दूर ले जाए, वो हो जाएगा फाइनल सेटअप। तो हाउ मच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, नोट करें।